महिला ने बस दूरबीन से सामने वाली बिल्डिंग के कमरों पर एक नजर डाली और तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। सामने कुल 6 कमरे थे। बाकी सभी कमरों में लोगों की हलचल दिखाई दे रही थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसकी खिड़कियों पर दिन के उजाले में भी पर्दे पूरी तरह बंद थे। एक अनुभवी जासूस होने के नाते यह बात उसके लिए काफी थी। उसने तुरंत नीचे जाकर आसपास की जांच शुरू की। कुछ ही देर में उसे हैरान कर देने वाली बात पता चली। जिस होटल में वे ठहरे हुए थे उसे सीधे देखने की सुविधा केवल उन्हीं 6 कमरों से थी। लगातार 2 संयोगों ने उसे सतर्क कर दिया। थोड़ी तैयारी के बाद वह फिर नीचे पहुंचा। उधर पर्दों के पीछे मौजूद अर्जुन ने भी उसकी गतिविधियां नोटिस कर ली। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी होने के कारण उसे महसूस हुआ कि सामने वाला शायद उसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका फोन बजा। मैसेज भेजने वाले ने हालचाल पूछने के बहाने उसकी लोकेशन जानने की कोशिश की। कुछ सोचने के बाद उसने सामान्य ऑफिस रूटीन वाला जवाब भेज दिया, जिससे सामने वाले को यही लगे कि वह अभी भी दूसरे शहर में है। इसके बाद महिला सीधे अर्जुन के होटल पहुंची। लॉबी में इधर उधर देखने के बाद वह लिफ्ट में दाखिल हुई, लेकिन बिना रूम कार्ड के मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं था। आखिरकार उसे सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वह सही कमरे तक गई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अंदर की आवाजें सुनने लगी। वह लॉक खोलने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, मैडम आप किससे मिलना चाहती हैं? उसी समय कमरे के अंदर से एक कपल की जोरदार बहस की आवाजें आने लगी। महिला मुस्कुराई और बोली कि शायद जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रही थी वह निकल चुका है। इतना कहकर वह वापस लौट गई। बाहर कदमों की आहट दूर होते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली और मोबाइल में चल रहा रिकॉर्डेड झगड़े का वीडियो बंद कर दिया। खिड़की से जाते हुए उसे देखते हुए उसका शक और गहरा हो गया कि विदेशी कॉर्पोरेट टीम का इस परमाणु ऊर्जा सम्मेलन में शामिल होना शायद किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। दोपहर में अर्जुन दोनों संदिग्धों के होटल का नक्शा देख रहा था कि तभी सुरक्षा एजेंसी से कॉल आया। उसे होटल के इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम, कार्ड टेक्नोलॉजी और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी दे दी गई। कुछ देर बाद दोनों संदिग्ध सम्मेलन में पहुंच गए। उधर अर्जुन ने भेष बदल लिया और उनके होटल पहुंच गया। कमरे का इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। उसने पहले कमरे की सेटिंग नोट की, फिर लैपटॉप के आसपास अस्थायी पोजीशन मार्कर तैयार किए ताकि बाद में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा रखा जा सके। इसके बाद हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइस से उसने लैपटॉप की मदरबोर्ड स्कैन की। उसके पास पहले से एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैन की तस्वीर मौजूद थी, जिसमें एक अजीब माइक्रोचिप दिखाई दी थी। जांच के दौरान पता चला कि वह चिप अब लैपटॉप के अंदर मौजूद नहीं थी, यानी उसे कहीं और इस्तेमाल के लिए निकाल लिया गया था। इसी बीच संदेश आया कि सम्मेलन तय समय से पहले खत्म हो गया है। अर्जुन ने तुरंत सब कुछ पहले जैसा सेट किया और वहां से निकल गया। कुछ मिनट बाद दोनों संदिग्ध वापस कमरे में पहुंच गए, लेकिन तब तक वह सुरक्षित दूरी बना चुका था। उस रात भी निगरानी जारी रही, मगर परमाणु ऊर्जा सहयोग परियोजना शुरू होने वाली थी और फिर भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। अगले दिन एजेंसी की दूसरी टीम से जानकारी मिली कि एक अंतरराष्ट्रीय एजेंट कई महत्वपूर्ण पार्ट्स अलग अलग रास्तों से शहर तक पहुंचा चुका है। संदेह था कि इन हिस्सों को जोड़कर कोई खास डिवाइस तैयार की जानी है जिसका संबंध इसी परियोजना से है। नई जानकारी मिलने के बाद अर्जुन ने उन्नत निगरानी उपकरणों की मांग की। योजना के तहत दोनों संदिग्धों को एक बिजनेस मीटिंग के बहाने होटल से बाहर बुलाया गया। जैसे ही पुष्टि मिली कि दोनों निकल चुके हैं, अर्जुन फिर कमरे में पहुंच गया। इस बार उसने धुएं के सेंसर के अंदर एक हाईटेक लिसनिंग डिवाइस फिट कर दी। सिस्टम टेस्ट करने के बाद सब कुछ पहले जैसा कर दिया गया। कुछ देर बाद दोनों संदिग्ध लौट आए। कमरे की नियमित जांच में उन्हें कोई असामान्यता नहीं मिली, लेकिन मुख्य व्यक्ति को फिर भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की मीटिंग सिर्फ फोन पर भी हो सकती थी? दूसरे ने जवाब दिया, अगर इतनी जरूरी थी तो अलग मीटिंग रखते, कॉफी पर क्यों बुलाया? धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा कि शायद उन्हें जानबूझकर कमरे से बाहर भेजा गया था। इसके बाद बातचीत में पता चला कि जरूरी सामान पहले ही पहुंच चुका है और ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। ये सुनकर अर्जुन समझ गया कि अब सबसे जरूरी काम उस एजेंट को ढूंढना है जिसने पार्ट्स पहुंचाए हैं। उधर रात में कमरे में बैठे संदिग्ध को लगातार बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुरक्षा एजेंसियां अब तक कोई कदम नहीं उठा रही हैं। अचानक उसकी नजर ऊपर लगे स्मोक डिटेक्टर पर गई। वह कुर्सी पर चढ़ा, डिवाइस उतारी और अंदर छिपा हुआ लिसनिंग डिवाइस ढूंढ निकाला। अब उसे पूरा खेल समझ आ चुका था। कुछ ही मिनटों में उसके दिमाग में एक नया प्लान तैयार हो गया। जब उसकी साथी वापस लौटी तो उसने इशारे में बता दिया कि कमरा मॉनिटर किया जा रहा है। तुरंत दोनों ने सामान्य बातचीत शुरू कर दी और जानबूझकर एक नई लोकेशन का नाम लेना शुरू किया। असल में वे एजेंसी को गलत दिशा में भेजना चाहते थे। अगली सुबह अर्जुन ने देखा कि महिला कार में बैठकर निकल रही है। वह तुरंत उसके पीछे लग गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही दुश्मनों के जाल में फंस चुका है। जासूस अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक होते हैं। एक छोटी सी गलती भी उन्हें सच्चाई का एहसास करा सकती है। अब सवाल यह था कि क्या अर्जुन उनके असली मकसद तक पहुंच पाएगा या फिर दुश्मन अपनी अंतिम चाल चलने में सफल हो जाएगा।